नमस्कार, मैं वंदिता शर्मा और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आज हम हैं गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर में, जिसे टेम्परेरी कोविड-19 हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस सब पे बात करने के लिए, कोविड कितने केसेस अभी जम्मू में आ चुके हैं, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा। तो सर, अभी करंटली एक्टिव केसेस कितने हैं हॉस्पिटल में? अभी हमारे पास 57 केसेस हैं जो एडमिटेड है हमारे पास। जी। तो इसमें से जो हमारे पास, आपके पास केसेस हैं कोविड पॉजिटिव के, इनमें ये एक्सपेक्टिंग मदर ही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज ही हैं, या जनरल पेशेंट्स को भी आप एडमिट कर रहे हैं? हमारे पास 44 पेशेंट्स जनरल हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जनरल। देन वी हैव गॉट 6 मदर्स जिनकी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, एंड चिल्ड्रन आर विद अस, न्यू बॉर्न्स, एंड प्लस 3 या 4 हमारे पास कोई पीडियाट्रिक पेशेंट्स। जैसे सर, कोविड के दौरान सस्पेंड कर दिए गए थे बाकी के ऑपरेशंस, तो ये जो मदर्स हैं, इनके ऑपरेशन, सिजेरियन जो ऑपरेशन है, वो हो रहे हैं? नहीं, आप दिस हॉस्पिटल MCH हॉस्पिटल गांधीनगर इज टोटली कोविड हॉस्पिटल। तो वो जो नॉन कोविड ऑपरेशन हैं सिजेरियन, वो होते हैं शालामार हॉस्पिटल वहाँ पे SMGS में। दिस इज ए टोटली कोविड हॉस्पिटल। ये लास्ट ईयर 7 जून 2020 में स्टार्ट हुआ था, व्हेन सडनली वी हैड लास्ट ईयर जून में सर्ज आई थी, एंड वन डे वी हैड गॉट 10 पॉजिटिव। हमारे जो कोरोना वैरियर्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सिस थे, वो पॉजिटिव आए थे इकट्ठे। तो देन अवर फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अतुल डुल्लू जी ने कहा था कि ये बिल्डिंग हमारी उस समय नई बिल्डिंग थी, इसमें कोई भी कुछ भी फंक्शनिंग नहीं था। तो वी स्टार्टेड दिस बिल्डिंग विद दोज कोरोना वैरियर 10। तो हमारे पास यहाँ डेजिग्नेटेड रूम से कुछ विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई, तो वो हमने उस समय रखे थे। दैट टाइम वी डिड हैव मच ऑफ ऑक्सीजन बेड्स। तो उसके बाद जो हमने मोर देन 700 पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट किए, रखे विद मिनिमम सिम्टम्स जो हमारे पास जो रखते थे। लास्ट ईयर होम क्वारंटाइन नहीं था, उसके बाद होम क्वारंटाइन हुआ। देन इस बिल्डिंग 2-3 मंथ यहाँ पे खाली रहा बिल्डिंग, जब कोई कोरोना का डिप आ गया था। लास्ट दिसंबर जनवरी में डिप आ गया था, सडनली फरवरी में फिर इंक्रीज हुआ। तो मीनवाइल जो हमें टाइम मिला, ये 5-6-7 महीने, हमने इसमें गैस पाइपलाइन, जो ऑक्सीजन पाइपलाइन अपनी है, वो एक्सटेंड की टू ऑल द बेड्स, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन। एंड देन विद सपोर्ट ऑफ द JK मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, डॉक्टर यशपाल शर्मा, हमने पूरे हॉस्पिटल को इक्विप किया। जो हमें फर्नीचर चाहिए था, हमें बेड चाहिए थे, वेंटिलेटर चाहिए थे, थिएटर इक्विपमेंट चाहिए था, सबका सब हमने फर्निश किया। देन अंडर गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, वी स्टार्टेड मेजर ऑपरेशन इन दिस हॉस्पिटल। हमने कोई 2 वीक्स पहले मेजर ऑपरेशन किए। उसके बाद से हम रेगुलर कोविड पॉजिटिव मदर्स, कोविड पॉजिटिव एनी अदर पेशेंट जिसको कोई भी सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल में, वी आर ऑपरेटिंग इन दिस हॉस्पिटल। एंड हमारे पास वेंटिलेटर्स है, ICU है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, जनरल पेशेंट्स भी हैं। आज की डेट में MCH गांधीनगर लास्ट ईयर से बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब वी आर ट्रीटिंग ऑल काइंड्स ऑफ कोविड पॉजिटिव, वेदर ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव, पीडियाट्रिक, वेंटिलेटर, ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग हियर। सर, आपने ऑक्सीजन सप्लाई की बात की, तो अगर हम देखें तो खबरों में आए दिन ये आया रहता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई को मतलब सफ़र कर रही हैं, उनके पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो अपने पेशेंट्स को वो दे सकें। तो अभी तक जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ी है। अभी तक तो हमारा स्मूथली रन कर रहा है सब कुछ। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम ये फेस कर सकते हैं? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। लास्ट ईयर वी वर कॉट अनप्रिपेयर्ड, और इतना ज़्यादा मतलब शोर शराबा हुआ था अप्रैल मई जून में कि फ्यू ऑफ द हेड्स हैड टू बी कट। कुछ लोग सस्पेंड हुए थे, कुछ लोग उसमें मुश्किल आई थी बड़ी। तो हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था, ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज में बहुत कम थी। देन वी हैड लकीली आवर फाइनेंशियल कमिश्नर एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन, वी गॉट ए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा एक प्लांट है, वो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हमारे मेडिकल कॉलेज में है, जिसकी वजह से हम कई गुना बेड जो उसमें बढ़ा सकते हैं, और कई गुना बेड पे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन, वेरी हाई फ्लो ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी हॉस्पिटल्स में लगना शुरू हो गए। जैसे इस हॉस्पिटल में हमारे पास 200-300 सिलेंडर पहले होते थे, D टाइप बड़े। नाउ वी हैव गॉट 1500 सिलेंडर्स हियर, एंड वी हैव गॉट ए मैनीफोल्ड प्लांट जिससे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई जो बेड्स पे देते हैं। तो रेदर हैविंग 50 बेड्स लास्ट ईयर, हमारे पास इस समय 150 से ज़्यादा बेड हैं जिसमें बेड साइड हाई फ्लो ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे। तो ऑक्सीजन की वी हैव गॉट 90 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ऑल्सो, एंड वी हैव गॉट मोर देन 70 स्मॉल सिलेंडर्स ऑल्सो। तो बड़ा अच्छा बैकअप प्लान है। मैंने वही कहा कि लास्ट ईयर जो था उसके बाद मुकाबले में हम इस बार बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हालांकि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस बार, लास्ट ईयर से केसेस बहुत ज़्यादा है, बट वी आर सेटिस्फाइड दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सिंस इट इज़ अ मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो जो महिलाएं हैं वो कितना नंबर है इस वक्त महिलाओं का आपके मैटरनिटी हॉस्पिटल में, और क्या मैटरनिटी के आप लोग ऑपरेशंस भी यहाँ पर कर रहे हैं,
या बाकी ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं, मैटरनिटी वाले नहीं हो रहे? यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला मेडिकल कॉलेज का कोविड हॉस्पिटल ये बनाया गया फिलहाल, मेडिकल कॉलेज का कोविड हॉस्पिटल। तो ऐसा शालामार में जो प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन आते हैं, लास्ट टाइम कोविड भी वहीं होता था, नॉन कोविड भी होता था। अब वो नॉन कोविड एक्सक्लूसिव नॉन कोविड हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे नॉन कोविड फीमेल्स की सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी होगी। हमारे पास कोविड जो पेशेंट्स आएंगे, वुमेन आएंगी, उनकी डिलीवरी और सीजेरियन होगा, और जो पॉजिटिव बच्चे आएंगे उनको रखा जाएगा। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज में जो भी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं, ENT, आई, सर्जरी, ऑर्थो, अगर उनका कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसको हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। सर एक चीज़ और बताइए कि अभी तक जो आपने सर्जरीज कहीं यहाँ पर हुई हैं, कोई ऐसी कम्प्लेक्स सर्जरी जिसमें पेशेंट भी कोविड पॉजिटिव भी था और आपको बचाना भी था, और दूसरी तरफ पेशेंट का को क्रिटिकल भी था, कोई इस तरह की? Any kind of surgery of a COVID positive patient is a difficult surgery, because नॉर्मल सर्जरी में आपको कोई प्रिकॉशंस इतने नहीं लेने पड़ते। थोड़ा सा माइल्ड मास्क, सर्जिकल मास्क एंड थोड़े से आप नॉर्मल अपनी सर्जिकल ड्रेस डाल के अंदर जा सकते हो। इसमें जो है अपनी सर्जन को अपनी प्रोटेक्शन सबको PPE किट्स पहन के प्रॉपर केयर करके पेशेंट को भी प्रॉपर करके हमें लाना पड़ता है। दूसरा, जैसे अगर सिजेरियन हो तो बच्चे का होता है कि बच्चा शुड कम आउट नेगेटिव, सो ऑल ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट इन कोविड। तो हमने यहाँ पे सिजेरियंस किए काफ़ी, ऑर्थो की सर्जरी की है, एक सर्जिकल केस, दो सर्जिकल बर्न का केस एक हमने किया है। तो ऑल काइंड ऑफ सर्जरी वी आर डूइंग जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे हमारा लास्ट ईयर का फर्क यह है कि जो कोविड का लोड है वो मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल से कम हो गया। तो वी हैव गॉट एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल, 1-2 साल जो चलेगा कोविड के, जब खत्म होता है तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा। सर जैसे पिछली बार हम लोग बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, किसी को कोविड के बारे में कुछ नहीं पता था, और इस बार ये कहा जा रहा है कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमें सब कुछ पता है पहले से, लेकिन सेकेंड वेव के आते ही केसेस एकदम से राइज होना शुरू हो गए। तो उसका आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तब भी इतने केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसके 2-3 कारण है। सबसे मेन कारण है, एक तो वायरस जो है म्यूटेट करता है, वायरस सेम नहीं रहता, वो अपनी बॉडी को, अपने आप को, शेप को चेंज कर लेता है और अपने इंटरनल फैक्टर्स को चेंज कर लेता है, ताकि जो मेडिसिन पहले दे रहे थे वो इफेक्ट नहीं होती। दूसरी एक कारण, वो छोटा कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है, लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा था जिससे वायरस का स्प्रेड जो है स्लो हो गया था। इस टाइम लॉकडाउन नहीं लगा, बट हॉस्पिटल्स में लोग पैनिक की वजह से काफ़ी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, और अगर हॉस्पिटल फुल हो जाता है तो मुझे लगता है लॉकडाउन भी लग जाएगा। सबसे बड़ा स्प्रेड का कारण है कि ओपननेस ऑफ एवरीथिंग। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं इस समय, देयर इज नो स्कूल कॉलेज लगनी, बट यू विल फाइंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क्स, यू फाइंड चिल्ड्रन हैविंग बर्थडे पार्टीज, यू फाइंड चिल्ड्रन, बच्चों को लेके लोग पिकनिक्स मना रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं। ओवर क्राउडिंग आपको नजर आएगी मार्केट में चले, और नवरात्रों में, रमज़ान में आपको इतना ओवर क्राउड शाम को मिलेगा, कई बार डर लगता है, हमें कई बार डर लगता है, मार्केट में जाते टच कर रहे होते एक दूसरे से, तो दैट इज़ डेंजरस। अब गवर्नमेंट ने जाके ऑल्टरनेट शॉप्स बंद कर रही है, वीक डाउन लॉकडाउन। अब दिल्ली में आपने देखा कि पूरे हॉस्पिटल फिलअप हो गए, तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण है सोशल आइसोलेशन ना होना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना। लोग लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों को और बूढ़ों को कम से कम इनको अपने घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, बिकॉज दे डोंट नीड एनीथिंग एसेंशियल सर्विसेज। जो एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटीज जिसको लानी है वो बाहर जाए, प्रॉपर प्रिकॉशन से घर में आए। जो जॉब में आते हैं प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो करें। जो मीडिया वाले हैं, हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, दे शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही हुई है सोशल डिस्टेंसिंग में, मास्क पहनने में, हैंड वॉशिंग में। ये चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें हम फॉलो करेंगे तो कोरोना को हम रोक सकते हैं। सर लापरवाही तो हुई है, वो दिख रहा है सामने की हुई है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शायद बहुत समय लगाया है लॉकडाउन, ये जो 50% उन्होंने शॉप्स बंद करी और उन सब चीज़ों में। तो अभी आपको क्या लगता है कि जितनी अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्या वो काफ़ी हैं या प्रॉपर लॉकडाउन लगा देना चाहिए? आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट, बिकॉज पूरा लॉकडाउन भी इकोनॉमिकल लॉस बहुत ज़्यादा कंट्री को ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और अब इतने गरीब लोग हैं, इतने दिहाड़ीदार हैं, बाकी लोग हैं, मेरी पर्सनल कोई परसेप्शन है कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन इज जस्ट टू स्लो डाउन द वायरस। वायरस खत्म नहीं होता है, स्लो डाउन होता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं, स्प्रेड नहीं कर पाते। पर मुझे लगता है इसके लिए सोशल थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस देश के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमें समझना जरूरी है। हम रश करते हैं, इवनिंग में मार्केट में जा रहे हैं, जानबूझ के घूमने जा रहे हैं, मतलब वो घूमने वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल अगर कमोडिटी लेनी, किसी ने 11-12 बजे लेडी जाके सब्जी लेके आ सकती है। पर आप देखें सिनेमा थिएटर्स में देखें, आप कहीं और देखें, सब कुछ जिम्स चल रहे हैं, बाज़ारों में लोग घूम रहे हैं, गोल मार्केट में आगे पीछे एंजॉय कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पार्टीज कर रहे हैं, अपनी सब कुछ कर रहे हैं। वो चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा सा कम होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट को एजुकेट करना चाहिए लोगों को, एंड कुछ NGOs या सोशल ग्रुप्स इसमें हेल्प कर सकते हैं। नहीं हुआ अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट के पास तो फिर वो मार्शल लॉ है कि लॉकडाउन लगाएंगे।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने सुना, ये थे डॉक्टर अरुण शर्मा, जिन्होंने बहुत बखूबी से ये बताया है कि हमारे लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं, तभी ये चूकें हो पा रही हैं और तभी आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन मौतों के जो फिगर है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी ये फिगर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि कोविड-19 को रोकना चाहिए, तो घर से बाहर मत निकलिए, जब तक बाहर मत निकलिए, और सारे गाइडलाइंस जो हैं उन्हें फॉलो करिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए। धन्यवाद।